बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएन कॉलेजिएट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है, और नए व्यूवर्स को वेलकम। स्टूडेंट्स, हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस को अपनी क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट और कमांड को सॉल्व करना सीखेंगे, समझेंगे कि अगर हमारे जुमले में डायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट हो या कमांड सेंटेंस हो तो हम उसे किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक लाजमी करें। वीडियो देखने के बाद, लेक्चर अटेंड करने के बाद बिल्कुल देर नहीं लगेगी अगर आप मुझे 1 सेकंड अपना और दे देंगे और लाइक के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास रिपोर्टेड सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, रिपोर्टेड मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है रिपोर्टेड सेंटेंस कहलाते हैं, आपको मालूम है। तो वो जो है अगर आपके पास रिक्वेस्ट या कमांड है तो आपने उसे किस तरीके से यूज़ आउट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखें, थोड़ा सा मैंने लिखा है, व्हेन वी पुट डायरेक्ट कमांड और रिक्वेस्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच में को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी यूजुअली फॉलो द ब्लो, तो हमें मंदरजा झेल को फॉलो करना होगा। ठीक है। वी यूज़ इंट्रोडक्टरी वर्ब, आप जो है वर्ब के तौर पर क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं, टेल भी लिख सकते हैं, वांट भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब से लिखा हुआ है SAY से, तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना सैड, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर आपके पास सेकंड फॉर्म है तो फिर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है। दूसरी बात, वी यूज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी यूज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब लगाएंगे, ये जो हमारे पास ऊपर वर्ड लिखे हैं, वर्ब लिखे हैं, इसको हम कब यूज़ करेंगे, आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ब, वर्ब के बाद लगाएंगे। ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। द कमांड और रिक्वेस्ट इन डायरेक्ट स्पीच, हमारे पास डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, टेक्स द इन्फाइनेटिव फॉर्म, इसको बनाने के बहुत से तरीके, इन्फाइनेटिव फॉर्म्स एक से ज़्यादा तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे देखिए कैसे हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सेड एक्सरसाइज रेगुलरली, उसने कहा रोज़ाना वर्जिश करो। तो रिक्वेस्ट भी हम कह सकते हैं, ऐसा कमांड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसको हमें बनाना है और हमारे पास जो है वो देखें सेकंड फॉर्म आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सैड है, तो आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आस्क लगाएंगे यूज़ करेंगे तो ईडी के साथ, टेल लिखेंगे तो टोल्ड के साथ, वांट लिखेंगे तो वांटेड, रिक्वेस्ट से जुमला बनाएंगे तो रिक्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है। अगर से होगा तो फिर इन्हीं के साथ आपने यूज़ कर लेना है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी। ठीक है। देखें, इसे कई तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ही के साथ मैंने आस्क्ड लगाया, ही आस्क्ड। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे और आपने जो है अपने तौर पे ऑब्जेक्ट यूज़ करना है ना। हमने ऊपर लिखा है ना, वी यूज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे कब, आफ्टर दोस इंट्रोडक्टरी वर्ब, इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद। और इंट्रोडक्टरी वर्ब कौन से हैं, मैंने यहाँ लिख के लिखा है, इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो ये सब है। तो इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद जो है आप खुद से जो है वो इसमें ऐड करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, ही आस्क्ड मी। जाहिर सी बात है उसने कहा, तो किससे कहा होगा,
मुझसे ही कहा होगा ना, ही आस्क्ड मी, या फिर ही आस्क्ड टू यू, ही आस्क्ड हिम। तो इस तरीके से आप अपने तौर पे ऐड करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब आगे आपने क्या करना है, टू एक्सरसाइज रेगुलरली, टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये आपका देखें इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। और हमने रूल्स क्या लिखे हैं, हम यूज करेंगे इंट्रोडक्टरी वर्ब, इनमें से कोई सा भी। मैंने अभी आपके सामने आस्क्ड यूज किया, सेकेंड फॉर्म था, आपने भी सेकेंड फॉर्म यूज किया, ठीक है। वी यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे आफ्टर दोस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया आफ्टर दोस, किसके बाद, इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद, इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है। अब नंबर रूल सी कि ये कमांड और रिक्वेस्ट जो है डायरेक्ट स्पीच की, हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं। एक मैंने आपके सामने लिखा, मज़ीद देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैंने आस्क को रिप्लेस कर दिया वांट से, ही वांटेड, सैड आ रहा है, इस वजह से आपने सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। ही वांटेड मी, ऑब्जेक्ट लगाया ही वांटेड मी, और बाकी सेम सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, टू एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली, ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद चेंजेस आप कर सकते हैं, किस तरीके से, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, तो इसे हम मज़ीद और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, मैंने अभी इसे सेट कर दिया है स्टूडेंट्स। ही टोल्ड मी, तो टेल, टेल की जगह मैंने टोल्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपके पास सेकंड फॉर्म में है। ही टोल्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। तो आपके पास जो है वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने में इनफाइनेटिव फॉर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। पेपर में आपको ऑप्शन दिए होंगे तो जाहिर सी बात है सारे नहीं दिए होंगे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। कोई एक ऑप्शन आपको मालूम है सही होगा और बाकी तीन जो है वो माइनर से चेंज होंगे, यानी कि वो सही नहीं होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आप उसे सही से पिक आउट कर सकेंगे। इसी तरीके से आस्क के साथ हो गया, टोल्ड हो गया और वांटेड हो गया। रिक्वेस्ट के साथ भी आप इसे बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट आई एक्सरसाइज रेगुलरली, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट, ही रिक्वेस्टेड दैट आई एक्सरसाइज रेगुलरली। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट आई एक्सरसाइज्ड रेगुलरली। सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसने मुझसे कहा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हो चुकी है इसलिए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की। और ये हमारा एक सेंटेंस जिसको मैंने मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, जो बात ना समझ आए उसे ज़रूर आप पूछें। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, डोंट टर्न ऑफ द लाइट, डोंट टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद नहीं करो। तो अब इसमें आपके पास जो है वो रिपोर्टिंग जो सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो एब्सेंट है। आप इसको खुद से सेंटेंस को मेंटेन कर सकते हैं और इसे किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा ना,
आपने उसे किस तरीके से बनाना है, नॉट टू से कोट हटाकर आपने नॉट टू लिखना है। ही आस्क्ड नॉट टू टर्न ऑफ द लाइट। तो वो तमाम रिक्वेस्ट और कमांड सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट होते हो कॉमा के बाद, आपने वहाँ पर नॉट टू से जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ही ऑर्डर्ड, क्योंकि मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में जो है वो इंट्रोडक्टरी वर्ब बताए हैं, आप कोई सा भी उसमें से यूज़ कर सकते हैं। ही ऑर्डर्ड नॉट टू टर्न ऑफ द लाइट। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ही ऑर्डर्ड नॉट टू टर्न ऑफ द लाइट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, द साइन सेज। द साइन सेज यानी ये निशान बताता है, डू नॉट ड्राइव फास्ट, तेज नहीं चलाओ, एंड रॉन्ग वे, और रॉन्ग वे पे मत आओ। अब ये देखें यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जो है ना इंट्रोडक्टरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने आस्क लगाना है तो आप आस्क लगाएंगे, जैसे कि द साइन सेज, ये निशान कहता है, तो आपने इसको किस तरीके से किया, द साइन आस्क्स, एस के साथ। डो नॉट आ रहा है और मैंने आपसे कहा कि डो नॉट को हटाकर आपने नॉट टू लिखना है, नॉट टू ड्राइव फास्ट एंड रॉन्ग वे। बाकी सेंटेंस ऐसे रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है सेज था, रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म थी, तो वहाँ पर रिपोर्टेड में चेंजेस नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो क्या है, द साइन रिक्वेस्ट नॉट टू ड्राइव फास्ट एंड रॉन्ग वे, यानी आस्क की जगह जो है मैं अब यहाँ पर द साइंस सेज के साथ ही ले आते हैं, नॉट टू ड्राइव फास्ट एंड रॉन्ग वे। ठीक है, इसी तरीके से इसी सेंटेंस को हम अगर सेकेंड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द साइन सैड नॉट टू, सैड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा यही है कि जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेज दिया हो तो फिर आपने ऑप्शन में वही सेलेक्ट करना है जिस सेंस में जुमला आपको दिया हुआ हो। द साइन रिक्वेस्ट एस लग जाएगा, और बाकी सेंटेंस जो है वो डू नॉट की जगह नॉट टू, और बाकी तमाम सेंटेंस आपके पास ऐसे ही आ जाता है, उसमें तब्दीली नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए, तो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करने के बहुत से इन्फिनेटिव वेज मौजूद हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, माई फादर सेड, मेरे वाले साहब ने कहा, डो नॉट बी लेट, तो डो नॉट आ रहा है, और वालिद साहब जो है वो खबरदार भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लाएंगे, माई फादर वॉर्न अस, खबरदार करना, वॉर्न अस। इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज किया, माई फादर वॉर्न अस नॉट टू लेट, क्योंकि डो नॉट की जगह आपने यूज करना होता है नॉट टू। ठीक है, तो इस तरीके से जुमला हो गया नॉट टू बी लेट। अच्छा, डो नॉट की जगह स्टूडेंट्स नॉट टू बी लेट। इसी तरीके से वालिद साहब हुक्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम सबको अपने
वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। माई फादर ऑर्डर्ड अस, माई फादर ऑर्डर्ड अस नॉट टू बी लेट। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। मुख्तलिफ वेज से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।